नमस्कार व्यूवर्स। तो आज हम लोग अल्कोहल बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में अगली सीरीज़ देख रहे हैं और वो हैं कुछ अलग टाइप के रिएक्शंस, जैसे कि अभी हमने एल्कीन से हाइड्रोबोरानन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इस तरह के रिएक्शंस हमने देखे थे। ठीक है, एल्किल हैलाइड से भी हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो हमने देखे हैं। अब कुछ अदर मेथड्स हम देख रहे हैं। ईथर से कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड उससे कैसे बना सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्राथमिक एमीन और लास्ट में एल्केन्स। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये बनाते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देख रहे हैं ईथर के जल अपघटन के द्वारा। ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो हम बड़ी आसानी से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव जैसा भी ईथर होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब है क्या, ईथर मीन्स ROR, ईथर मीन्स ROR, बोथ आर में भी सेम और डिफरेंट है ना। वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं या सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, सम्मित और असम्मित अलग टाइप के हो सकते हैं, या समान और मिश्रित प्रकार के ईथर भी हो सकते हैं। ये दोनों आर सेम हो सकते हैं, दोनों आर अलग अलग भी हो सकते हैं। H2O अब होगा क्या अगर ये डिसोशिएट करेगा तो पानी भी टूटेगा, तो एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो आपको रेस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ हमने दोनों तरफ R ले रखे हैं तो हमें 2 टाइम्स मिल गया, ROH ROH, क्लियर। अब यहाँ देखो जरा CH3O CH3, दिस इज मेथॉक्सीमेथेन। ये क्या है बेटा, मेथॉक्सीमेथेन। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथनॉल मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है, एथॉक्सी एथेन, कॉमन नेम डाई एथिल ईथर एंड दिस इज डाई मेथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है, एथॉक्सी एथेन, ये IUPAC नेम है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मोल्स ऑफ C2H। तो अब ये मिश्रित ईथर है, मिश्रित ईथर, मिक्स ईथर है। तो इसमें आप देखें तो अलग अलग मिलेंगे हमें। यहाँ मिलेगा एक तरफ CH3OH और एक तरफ मिल जाएगा C2H5OH, है बेटा। इधर वाले से CH3 और इधर वाले C2H5OH। यहाँ पर भी अब ये एनिसॉल है, दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन, ये है मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन एनिसॉल है ना, ये C6H5, बेंजीन रिंग पर OCH3। तो एक तरफ अगर तोड़ोगे, और ख़ास बात ये है कि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं, ये वाला टूटेगा। तो होगा क्या, C6H5OH, C6H5OH, दिस इज़ फिनॉल, और इधर वाले से मिलेगा मेथनॉल। तो ये सिंपल मेथोडोलॉजी है, सिंपल मेथोडोलॉजी है, बड़ी आसानी से आपको अल्कोहल मिल जाएगा ईथर के जल अपघटन से। ठीक, अगला हिस्सा देखो बेटा। अगला मेथड कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन या CO कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, जिसमें 2 कॉमन है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड मीन्स CHO, कीटोन मीन्स CO, क्लियर। अब अगर कार्बोनिल यौगिक से हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो जो अल्कोहल है वो कार्बोनिल यौगिक का रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है। मतलब कार्बोनिल यौगिक का अगर हम अपचयन कर दें तो वहाँ हमें अल्कोहल मिल जाएगा। कार्बोनिल यौगिक का CO कंटेनिंग कंपाउंड, अगर उसका हम अपचयन कर दें, अपचयन मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अगर अपचयन करा दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक बेटा, अब अपचयन अगर आपको कराना है तो कुछ अपचायक पदार्थ चाहिए। अपचायक पदार्थ चाहिए जो सुटेबल रिएजेंट होगा, या सुटेबल रिडक्टेंट कह सकते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। तो उसमें हम ये ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम प्लस C2H5OH, सोडियम अमलगम प्लस H2O, या प्लेटिनम प्लस H2O। इन अपचायकों में से किसी एक अपचायक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक बेटा, अब एक कंडीशन याद रखिए, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड मीन्स CHO, अगर ये इस तरह का कंपाउंड अगर है और इसमें से किसी अपचायक का आपने इस्तेमाल किया तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स CH2OH। ठीक, अगर कीटोन है, कीटोन मीन्स बोथ साइड आर, आइदर साइड्स ऑफ CO जो है वो R होंगे, यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा। तो अगर इसका अपचयन आप कराओगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, इधर भी R इधर भी R। तो एल्डिहाइड के अपचयन से जो CHO वाला पोर्शन है वो रिड्यूस हो जाता है CH2OH में, और कीटोन के अपचयन जो CO वाला पोर्शन है वो रिड्यूस होता है CHOH में। किसमें, CHOH में। तो 2 डिग्री अल्कोहल का स्केलेटन है और ये 1 डिग्री अल्कोहल का स्केलेटन है। ठीक, अब केस ज़रा देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये CO,
ये कीटोन में भी है और यही पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना ये एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। अगर एक तरफ H लग गया तो एल्डिहाइड हो गया, दोनों तरफ अगर R लग गए तो कीटोन हो गया, इतना फ़र्क है इसमें। अब होता ये है कि अगर हम किसी अपचायक से अपक्रिया कराएंगे तो वहाँ हमें मिलेगा हाइड्रोजन, इट इज़ एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक। और ये हाइड्रोजन मिनिमम 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये CH आ गया और O के साथ भी H लग गया, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही पड़े हुए, ठीक है। ये है कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन, इसका अपचयन हुआ, इनमें से कोई एक अपचायक पदार्थ हमने इस्तेमाल किया है, रिडक्टेंट हमने इस्तेमाल किया है, उसने हमें हाइड्रोजन दिया, एक्टिव हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन ने इस CO को अपचयित किया है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल से हो गया सिंगल बॉन्ड। अब अगर आप देखो अगर यहाँ पर H होता मतलब कंपाउंड कैसा होता, एल्डिहाइड का, तो यहाँ पर भी अब देखो एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है ना, तो यहाँ पे भी H आ जाता। अब अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या हो गया है, CH2H मतलब अगर ये एल्डिहाइड होगा तो अपचयन के बाद हमें मिलेगा क्या, CH2H। ये कंफर्म है कि एल्डिहाइड का अपचयन अगर होगा तो प्राथमिक अल्कोहल, ठीक। अब अगर कीटोन है, कीटोन मतलब इधर भी R रहा होगा, इधर भी R, दोनों तरफ R है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी R होगा और ये वाला पोर्शन भी R होगा। अब इतना हिस्सा देखो CH इतना हिस्सा देखो, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। हम एग्जाम्पल कुछ लिख के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ भी H लगाना और यहाँ भी H लगाना, तो एक H आएगा तो 3 हो जाएगा ना, CH3OH, तो यहाँ मिल गया प्रोडक्ट आपको मेथनॉल। यहाँ देखो यहाँ कोई अपचायक है, इनमें से कोई एक अपचायक है, ठीक बेटा। यहाँ पर भी यहाँ CH3H इधर भी आएगा, H इधर भी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2, तो ये हो गया CH3 ये वाला, इसके साथ मिलके बनाएगा CH2 और ये हो गया OH। यहाँ देखो CH3 इधर भी H इधर भी H, तो ये हो गया CH3, ये हो गया OH, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हो गया H, ओके। H इधर भी आएगा, H इधर भी आएगा, तो OH H, ये हो गया प्रोपेनॉल 2 या प्रोप2ऑल या प्रोपेन 2ऑल, ये हो गया एथेनॉल, ये मेथनॉल, ये तो मेथनॉल है, दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री। क्लियर बेटा। अब एक केस इसमें है, ये इस तरह से होता है, एल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री और कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री सिर्फ ये होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें एक स्पेशल रिएक्शन है और वो ये है कि अगर हम अपचायक, स्पेशली हम बता रहे हैं आपको, अगर ये सोडियम प्लस C2H5OH लिया जाए इस रिएक्शन में, अगर अपचायक स्पेशली वही लिया जाए सोडियम प्लस C2H5OH, ठीक है। सोडियम प्लस C2H5 के साथ ये होता है कि जब रिएक्शन करता है तो C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन बनता है, मतलब सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन जो है रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में स्पेशली सोडियम प्लस C2H5OH लिया जाएगा तब उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बुओ ब्लांक। क्या हो जाएगा, बुओ ब्लांक अपचयन। ध्यान रखेंगे बेटा, ये सामान्य अपचायक हैं ये सब, लेकिन स्पेशली अगर हम कह रहे हैं कि अगर सोडियम प्लस C2H5OH अगर लिया जाएगा इस रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के लिए, तो जो रिएक्शन का नेम होगा क्या हो जाएगा, बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक अपचयन में कार्बोनिल कंपाउंड को सोडियम प्लस C2H5OH के द्वारा हम अपचयित कराते हैं, रेस्पेक्टिव हमें एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो, अब अगला पार्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स द कंपाउंड मस्ट कंटेन 1 COOH, ओके, एट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। दिस इज COOH या COOH, वी कैन से द प्रोनाउंसिएशन इज COOH, ठीक। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एक COOH है और आपको मालूम है कि मोस्ट प्रियर फंक्शनल ग्रुप है ये COOH या COOH। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, मतलब इसी से बना हुआ इसके व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं, तो वो अम्ल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, अम्ल एमाइड हो सकता है, अम्ल एनहाइड्राइड हो सकता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक बेटा, और एस्टर हो सकता है। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड दिस इज एस्टर, ठीक है ना। तो इनसे भी हम अल्कोहल फाइंड आउट करते हैं और इससे भी अल्कोहल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अपचायक चाहिए, अपचयन कराना है तो हमें क्या चाहिए, अपचायक। तो इसमें बेहतर अपचायक होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वी कैन यूज इट एज अलॉन्ग विथ ईथर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज इट सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, अथवा ये भी यूज़ कर सकते हैं सोडियम प्लस C2H5OH, ठीक।
अब इस केस में अगर आप फिर से हम ये बताएंगे ये रिएक्शन जो है अगर इसका इस्तेमाल करेंगे द रिएक्शन नेम्ड विल बी बुओ ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस ईथर भी कैन यूज इट, और ये सोडियम प्लस C2H5OH। ठीक है, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH का अगर आपको ऑब्टेन कराना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए या स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट चाहिए, एंड दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर। ध्यान रखिएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, थोड़ा दुर्बल हो जाता है। इसलिए COOH का अगर आपको रिडक्शन कराना है तो उसके लिए आपको प्रबल अपचायक चाहिए, और वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको हम शॉर्ट में LAH भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में LAH भी कहा जाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक बेटा, सॉरी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे अल्कोहल मिल जाएगा। और एक चीज़ और, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उससे आपको क्या मिलने वाला है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलने वाला बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन देखो फटाफट, जैसे मान लो ये है RCOOH, इसका अगर हमने रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH लिया हुआ है, वैसे यहाँ यूज़ होंगे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मिलेगा क्या RCH2OH प्लस H2O। ध्यान से देखो अगर तो 3 1 4 2 1 3 3 2 5, एक यहाँ पर 4, ये 5 हो गए। ठीक है ना, तो ये जो COH वाला पोर्शन है इट रिड्यूसेस इनटू CH2OH। इतना पूरा पोर्शन रिड्यूस किस में होता है CH2OH में। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मिक एसिड होगा SCOH तो मेथिल अल्कोहल मिलेगा, अगर एसिटिक एसिड होगा तो एथिल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, हाँ, कार्बन के नंबर्स ना स्टेप अप हो रहे ना स्टेप डाउन हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। केवल COH वाला पोर्शन जो है वो सीधे सीधे रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, एज अ प्राइमरी अल्कोहल स्केलेटन में, दैट इज CH2OH। ठीक बेटा, ना तो कार्बन के नंबर्स कम हो रहे हैं ना ही घट रहे हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, ना तो स्टेप अप है ना स्टेप डाउन। एसिड जितने कार्बन का आप हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे उतने कार्बन का हमें रेस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव और इन सब के देखो जरा, ये अम्ल क्लोराइड है RCOCl। अब इसके लिए आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा भी है, या इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो हमने क्रॉस लगाया है ये सिर्फ इसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल इसके डेरिवेटिव्स के रिडक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी एक्सेप्शन केस मिलेगा आपको, बताते हैं अभी। ये देखो RCOCl, ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ मिल जाएगा RCH2OH प्लस HCl। तो आप देखें तो 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए, 3 1 4, 3 यहाँ हो गया 1 4 हो गया। क्लियर। तो CH3COCl, अब ये मान लो CH3COCl है यार, ये एसिटिल क्लोराइड 4 हाइड्रोजन, यहाँ इतने पोर्शन से क्या मिलने वाला है हमें CH3CH2OH प्लस HCl। ठीक बेटा, एज इट इज़ एमाइड के फॉर्म में भी देख सकते हैं आप। वैसे इसका रिडक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये है, तो ये हो गया CH3CH2OH और ये प्लस अमोनिया निकल गया, कितने 3 1 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर। इसका देखो जरा, ये एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब हो गया RCOOCOR। इसको आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, RCO का होल टू SO। अगर कंडीशन है कि दोनों R सेम होने चाहिए, दोनों R सेम है तब आप इस तरह लिख पाओगे, दोनों R सेम नहीं तो इस तरह नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना, तो सिंपल RCOOCO। अब देखो हो है क्या, यहाँ पर ब्रेक कर दो एक तरफ और एक तरफ कर दो CH2H, एक तरफ कर दो CH2H। क्लियर। हाँ, इसको रिड्यूस जब करोगे तो आपको यहाँ से पानी निकलता हुआ मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ बेहतर है कि आप ले लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक बेटा, तो ये वाला पोर्शन भी RCH2H में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2H में, और ये वाला पोर्शन भी RCH2, 2 टाइम्स हो गया RCH2H, और ये वाला हिस्सा जो है चला है किसमें, पानी बनाने में। तो आप देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 2 6 और 2 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहे हैं। एसिड एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे डेरिवेटिव जो पानी के निष्कासन के बाद बनते हैं। तो ये पानी के निष्कासन के बाद बनता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस कहते हैं ना, निर्जल, विदाउट वाटर, तो वही है ये एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणुओं से पानी निकल गया तो बन गया ये। ठीक है, तो इसका हम अपचयन करा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन भी 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाला पोर्शन भी 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ से पानी मिलेगा। ठीक, हम इसकी एग्जांपल और दिखा देते हैं एक और। ये अगर मान लीजिए
CH3COO है। ये तो सिंपल दिख रहा होगा आपको। 8 हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH मिल जाएगा। देखो CH3CH2 CH3CH2H CH3CH2H ये पानी बनकर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल अल्कोहल। अगर मान लो अगर यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ R ले लें, एनहाइड्राइड में डिफरेंट टाइप ऑफ R ले लें, तो हमने एक तरफ ले लिया CH3, तरफ ले लिया C2H5, 8 हाइड्रोजन यहाँ इस्तेमाल भी होगा, यहाँ भी वही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो जरा, इस पोर्शन पे CH3CH2H, इस पोर्शन पे बेटा 3 कार्बन C2H5CH2H ना, तो यहाँ आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल मिलेंगे। तो ये हो गया CH3 इस तरह से CH3CH2OH, और इस वाले पोर्शन से मिलेगा आपको C2H5 एंड अगेन CH2OH, C2H5CH2OH, ठीक, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? समझ में आई बात? अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल वाला लेंगे तो आपको डिफरेंट एल्कोहल्स भी मिलेगा, ठीक है। एक कंपाउंड हम और दिखा देते हैं, एस्टर का थोड़ा पोर्शन ध्यान से देखेंगे। एस्टर का, इसका भी हम रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वही कंडीशन है। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, NaBH सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। अब इसका रिडक्शन अगर आप कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, ठीक है, यहीं से बॉन्ड ब्रेक करिए, जी हाँ, ये एस्टर वाले फॉर्म में यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला पोर्शन भी आपको अल्कोहल दे देगा और ये वाला पोर्शन भी अल्कोहल दे देगा। हाँ, अब इस R पे डिपेंड करता है कि R है कैसा, ये R पे डिपेंड करता है कि R ये 1 डिग्री टाइप का है, 2 डिग्री टाइप का है, 3 डिग्री टाइप का है। फिलहाल आपको यहाँ से अल्कोहल मिलेगा और इस वाले पोर्शन से RCO वाले पोर्शन से ये हमेशा रिड्यूस होगा CH2OH में। तो कुल 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर CH2OH बनाने में इसको, और एक यहाँ से H। तो आप देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा बेटा आपको RCH2OH, ये वाला पोर्शन RCH2OH, और इस वाले पोर्शन से क्या मिलेगा R-OH। अब ये R- पे डिपेंड करता है कि ये R जैसा होगा, इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी, जैसा R होगा उसी के अकॉर्डिंग एल्कोहल मिल जाएगा फिलहाल। लेकिन इस वाले पोर्शन से हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल बाय रिड्यूसिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब अगला पार्ट देखो, अगला मेथड है बेटा प्राथमिक एमीन्स, और उसमें भी कैसा एमीन्स हम यूज़ करेंगे, एलिफेटिक। ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक एमीन्स के साथ ये केस नहीं है यहाँ पर। एल्कोहल हमेशा प्राइमरी एमीन के साथ ही मिलेगा आपको। अगर आप एलिफेटिक एमीन लेंगे, एरोमेटिक एमीन लेंगे तो वहाँ पर आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं उससे डाई एजुटाइजेशन हो जाता है, डाई एजुटीकरण, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का मतलब क्या है, सिंपल, अमोनिया है NH3, उससे एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ R लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये इसको हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। तो दिस इज़ 1 डिग्री एमीन, क्लियर। अब इस प्राथमिक एमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें, नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2, ठीक, तो हमें मिल जाता है एल्कोहल प्लस N2 और प्लस वाटर, क्लियर। ये एल्कोहल मिल गया, ये एल्कोहल है। अब वो डिपेंड करता है R पर, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री एमीन है, दैट इज़ NH2 है, और उस NH2 की जगह पर हम क्या लगा दे रहे हैं, OH। अब R आपका जैसा होगा, एल्कोहल की डिग्री भी वहीं से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली जो 1 एमीन होता है ना, एमीन की डिग्री NH2 से डिसाइड होती है, और जो एल्कोहल की डिग्री है वो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो उस कार्बन की कैटेगरी क्या है। वो कार्बन अगर 1 डिग्री का है तो एल्कोहल भी 1 डिग्री का, वो कार्बन अगर 2 डिग्री का तो एल्कोहल भी 2 डिग्री का, एज इट इज़ एल्कोहल, वो कार्बन अगर 3 डिग्री का तो एल्कोहल भी 3 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एमीन होते हैं वो नाइट्रोजन से जुड़े नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अगर NH2 का स्केलेटन आएगा R के साथ तो वो 1 डिग्री होगा, NH का आएगा तो 2 डिग्री होगा, और केवल N का आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो एमीन आपको लेना है 1 डिग्री का, एल्कोहल आपको जैसा R होगा वैसा मिल जाएगा, ठीक। अब ये HNO2 के साथ आपको पता है कि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसे लैब में हम बना के रख नहीं सकते, तो हम करते क्या है, फिर रिएक्शन तो हमें कराना है नाइट्रस एसिड के साथ। तो आप ये जहाँ से बन रहा है लो टेम्परेचर वो आप यूज़ करिए। और ये बन कैसे रहा है, आप ले लीजिए सोडियम नाइट्राइट, क्या ले लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, कंसनट्रेट HCl ले लीजिए, टेम्परेचर कर दीजिए 0 से 5, मतलब आपको रिएक्शन में बर्फ़ यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, बर्फ़। तो वहाँ से क्या होगा, HNO2, ये NaNO2 और HCl की रिएक्शन के साथ क्या मिल जाएगा बेटा आपको, HNO2 प्लस NaCl। तो HNO2 इज़ अ नाइट्रस एसिड, ये अनस्टेबल है, बहुत तेज़ी से अपघटित भी हो जाता है और ऑक्सीकृत भी हो जाता है, ठीक है। तो HNO2 मिल गया, यही नाइट्रस अम्ल जो है इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका थोड़ा सिंपल एक प्रोसीजर देख लो कैसे हुआ होगा।
ये RnH2 हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। और ये नाइट्रस अम्ल का स्ट्रक्चर है, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। यहाँ देखो ये ON डबल बॉन्ड, ये है नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर HONO, क्लियर। अब ये बन गया। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन H2O बनाएगा। अब देखो ज़रा साफ दिख रहा होगा आपको, ROH दैट इज़ N2 और दिस इज़ H2O है। ये देखो ये मिल गया आपको ROH और इधर से क्या मिल गया N2 और ये मिल गया बेटा OH, तो ये अल्कोहल मिल गया, ठीक। अब एक बड़ा एक्सेप्शन और वो क्या है, ये रिएक्शन मेथिल एमीन नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बात है। ये रिएक्शन मेथिलेमीन नहीं देता है, एथिलेमीन बड़ी आसानी से दे देगा। एथिलेमीन दे देगा, प्रोपिलेमीन दे देगा, आइसोप्रोपिलेमीन सब लोग दे देंगे, लेकिन मेथिलेमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक। क्योंकि ये स्टेबल अनस्टेबल टाइप का एल्किल ग्रुप होता है और बल्कियर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो जो मेथिलेमीन है वो इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करता। तो मेथिलेमीन को अगर आप अमाउंट पे बेस्ड है, वो नाइट्रस एसिड से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल के बजाय कुछ दूसरे कंपाउंड मिलेंगे। जैसे अगर आप इस मेथिलेमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराइए HNO2 तो आपको HONO मिलेगा, ठीक है, HONO प्लस N2 प्लस H2O। अब ये क्या है, दिस इज मेथिल नाइट्राइट। क्या है बेटा, मेथिल नाइट्राइट। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी important or exceptional case for your board examination as well as your competitive examination। मेथिलेमीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर अल्कोहल नहीं मिलता है, मेथिल नाइट्राइट मिलेगा। अब इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो 2 यहाँ हो गया 2, ठीक है, और ये वाटर हो गया 2, ठीक। तो ऑक्सीजन हो गए 4, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, तो 4 यहाँ से हो गया। नाइट्रोजन हो गया 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्लियर। तो बैलेंस है, ये मेथिल नाइट्राइट मिल गया। ये कब हुआ, जब नाइट्रस एसिड एक्सेस में है तब। ये ध्यान रखो, नाइट्रस एसिड अगर एक्सेस में है तो आपको मेथिल नाइट्राइट मिला। ये 1 मोल यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ 2 मोल यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा, इसी के साथ दूसरा हिस्सा देखो। अगर मेथिलेमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोपोर्शन 2:2 का है, मतलब 1:1 का, इक्विमोलर प्रोपोर्शन ले रहे हैं, कोई एक्सेस में नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ईथर। क्या मिलता है, ईथर। दिस इज मेथॉक्सीमीथेन। क्या मिलेगा बेटा, मेथॉक्सीमीथेन, नाइट्रोजन और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, क्लियर। तो ये तब हुआ है जब दोनों के दोनों जो मेथिलेमीन और नाइट्रस एसिड है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में है, तो हमें ईथर मिल जाता है। और अगर नाइट्रस एसिड एक्सेस अमाउंट में है एज कम्पेयर टू मेथिलेमीन, तो हमें मिल जाएगा मेथिल नाइट्राइट। तो दिस इज द वेरी स्पेशल केस टू सिंथेसाइज in the reaction of methylamine along with the nitrous acid, clear। अगर आप एथिलेमीन लेंगे तो सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप R की जगह यहाँ C2H5NH2 ले लेते हैं, C2H5NH2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी, आपको मिलेगा C2H5OH प्लस N2 और प्लस H2, क्लियर। अब एक रिएक्शन हम और दिखा देते हैं एल्कीनों के सल्फोनीकरण द्वारा। तो बाई सल्फोनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्केन मीन्स RH। अब इसका सल्फोनेशन अगर आप कराओगे, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण होता है, तो सल्फोनीकरण अगर हम कराएं तो यहाँ हम ले रहे हैं OSO3H। दिस इज कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वी कैन से सधूम्र फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से HOH पानी बन के अलग हो जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, एल्किल सल्फोनिक एसिड। दिस इज एल्किल सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया सल्फोनेशन ऑफ, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। तो ये एल्किल सल्फोनिक एसिड हो गया। इसी का करा दो जल अपघटन, तो क्या होगा बेटा, ये अलग हो जाएगा, पोर्शन फिर से मिल जाएगा ROH प्लस H2SO4। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल, जो चाहिए था। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एल्किल, अब जैसे मान लिया ये हमने ले लिया मेथेन, तो CH3H प्लस OSO3H, ठीक है। तो मिल गया मेथिल सल्फोनिक एसिड। इसी का हमने करा दिया जल अपघटन, तो मिल गया क्या, CH3OH प्लस H2SO4, ठीक है। ये मिल गया मेथिल अल्कोहल। यहाँ C2H5 ले लो तो वैसे हो जाएगा C2H6, इसको रखोगे जैसे हमने अलग करके लिखा है ना, तो C2H5 ले लो तो यहाँ हो जाएगा C2H5
SO3H, यहाँ हो जाएगा CTH5OH। क्लियर। अब अगला पार्ट देखो ज़रा। अब आज के इस वीडियो पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन हिस्सा, और वो ये है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उससे अगर हम अल्कोहल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट आप देखें तो अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। और बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है, आप इसे डबल हैशटैग बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो क्या है, ये हमारे पास है एक्रोलीन। दिस इज एक्रोलीन, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये बेटा, ठीक है। ये है क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटन एल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड CH, क्रोटन एल्डिहाइड, ठीक है। क्रोटन एल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम एंड दिस इज क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ठीक बेटा। अब अगर इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं अलग से, ध्यान से देखना इसे, ये हम ले रहे हैं, अब यहाँ एल्डिहाइड है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो या आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एल्डिहाइड है ना तो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे हैं निकिल प्लस हाइड्रोजन। बड़ा फ़र्क है, जी हाँ बड़ा फ़र्क है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बदल जाता है। यहाँ पर भी देखो वही केस, यहाँ हम ले रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH या सोडियम बोरोहाइड्राइड NBH लिख रहे हैं हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। NBH सोडियम बोरोहाइड्राइड को SBH लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड शॉर्ट नेम बना रहे हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखो, ठीक है। और इसका दूसरा केस इसमें इस्तेमाल करें लिथियम प्लस निकिल प्लस हाइड्रोजन, ठीक। वही केस यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ये COOH है। अभी हमने कहा था COOH का केस अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही कैपेबल है इसको रिड्यूस करने के लिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड COH को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इट एक्ट एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये केस ले रहे हैं हम, यही सिर्फ लेंगे, इस केस में सिर्फ यही लेंगे। और यहाँ पर एक दूसरा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा है, होता ये है कि अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का अपचयन करा रहे हैं किसी ऐसे एल्डिहाइड के साथ जिसमें अनसैचुरेशन हो, असंतृप्तता हो, तो ये मिलेगा यहाँ पर। खासियत क्या है, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड हैं, ये ओलिफिनिक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दे do not reduces olefinic bond। ये ध्यान रखिएगा बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड अलॉन्ग विथ एल्डिहाइड और कीटोन, अगर यहाँ पर ओलिफिनिक बॉन्ड है तो ये वाला पोर्शन रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर हम निकिल और हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी रिड्यूस होगा और ये वाला पोर्शन भी रिड्यूस होगा। मतलब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH3CH2CH2OH। अब देख रहे हैं ये वाला पोर्शन रिड्यूस हो गया और ये वाला पोर्शन भी एज इट इज रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस बड़ा है, बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या मिल गया, दिस इज एलिल अल्कोहल, तो याद हो 3 कार्बन है, दिस इज एलिल अल्कोहल, इसका नाम आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ देखो जरा आप, ये क्रोटन एल्डिहाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं हम, तो यहाँ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाला पोर्शन एज इट इज अनअफेक्टेड, ये वाला पोर्शन CH2H में कन्वर्ट होगा, मतलब ये मिलेगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। और यहाँ क्या मिलने वाला, निकिल के साथ ये वाला पोर्शन भी रिड्यूस होगा एज वेल, ये भी। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, CH3CH2CH2OH। गॉट इट, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ओलिफिनिक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये ओलिफिनिक बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा अलॉन्ग विथ CHO। अब यहाँ देखो जरा, इस पोर्शन के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं, तो क्या मिलेगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और अगर निकिल लेंगे तो सब हो जाएगा, मतलब CH3CH2CH2OH। आई होप की बात समझ में आई होगी। यू गॉट द मेन पॉइंट जो इस रिडक्शन प्रोसेस में था। तो दीज आर द मेथड बाय विच कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। ये सारे मेथड या टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब एल्कोहल्स के बारे में हम एक स्पेशल टॉपिक है एंड दैट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन।
किण्वन के द्वारा हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो अगला पार्ट वही होगा। तो स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।